दोस्तों, हमारी दुनिया में फिजिक्स के नियम हर जगह लागू होते हैं सिवाय सलमान खान की मूवीज के। और ये फिजिक्स के नियम ही हैं जिनकी वजह से हमें कई चीजों के होने के पीछे का असली कारण पता चल पाता है। फोर्स, पावर, एनर्जी, साउंड, एक्सेलरेशन जैसे कई ऐसे टॉपिक का ज्ञान ही हमें दुनिया में हो रही घटनाओं को समझने में मदद करता है। और अगर बात हो बंदूक से निकली हुई गोली की, तो ये सारे फिजिक्स के नियम इसके पीछे की असली वजह को जानने के लिए बहुत जरूरी भी है। पृथ्वी पर बंदूक से गोली चलाना बहुत ही आसान होता है और आई एम श्योर आपको इसके पीछे का सारा प्रोसेस भी पता होगा। फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, ये सब आप अपनी 8वीं, 9वीं और 10वीं की क्लास में पढ़ चुके होंगे। लेकिन उस समय हमें ये नहीं बताया गया था कि तब क्या होगा जब हम अंतरिक्ष में बंदूक या गन से गोली चलाएंगे। क्या फिजिक्स के सारे नियम वैसे के वैसे ही काम कर पाएंगे या कुछ ऐसा होगा जो आज से पहले हमने सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या होगा जब हम अंतरिक्ष में गोली चलाएंगे। ये तो शायद आप जानते ही होंगे कि किसी भी गोली या बुलेट को फायर करने के लिए उसमें मौजूद गन पाउडर या प्रोपेलेंट को आग लगाने की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से एक एक्सप्लोजन के कारण वो बुलेट बंदूक से बड़ी तेजी से बाहर निकलती है। और ये फायर प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। लेकिन स्पेस में ऑक्सीजन ना होने की वजह से आर्टिफिशियल या इंटरनल ऑक्सीडाइजर की मदद से गन पाउडर में आग लगाई जा सकती है और बुलेट को फायर किया जा सकता है। लेकिन अब अंतरिक्ष में कोई गन से बुलेट शूट करता है तो इसकी वजह से वहां पर क्या प्रभाव पड़ेंगे ये जान लेते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पे आता है नो बूम साउंड। अगर हम पृथ्वी पर बंदूक से गोली चलाते हैं तो जैसे ही गोली बंदूक से निकलती है तो एक काफी तेज आवाज सुनाई देती है। लेकिन अंतरिक्ष में मौजूद वैक्यूम की वजह से वहां गन शॉट पर कोई आवाज नहीं आएगी, क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है और वैक्यूम में साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर पाती हैं और इसकी वजह से बिना किसी आवाज के गोली बंदूक से बाहर निकल जाएगी। नंबर 2, रिकॉइल ऑफ गन। जब किसी बंदूक से गोली निकलती है तो उसकी वजह से हमें पीछे की तरफ एक झटका लगता है, जिसे हम रिकॉइलिंग ऑफ गन कहते हैं। फिजिक्स के अनुसार न्यूटन के एक्शन रिएक्शन लॉ और कन्वर्सेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से गोली के बंदूक से निकलने पर एक बैकवर्ड फोर्स लगती है। मोमेंटम और आवाज की वजह से वो बैकवर्ड फोर्स काफी कम हो जाती है, जिससे हमें ज्यादा जोर का झटका तो नहीं लगता। लेकिन अब हम अगर स्पेस की बात करें तो ये रूल वहां पर भी अप्लाई होता है, लेकिन ग्रेविटी ना होने की वजह से हम पीछे की तरफ अंतरिक्ष में ही लुढ़कने लगेंगे और धरती के मुकाबले डिस्प्लेसमेंट भी शायद ज्यादा ही होगा। एक कैलकुलेशन के मुताबिक गन से 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कोई गोली निकलती है तो बैकवर्ड फोर्स की वजह से पीछे की तरफ लगने वाला झटका कुछ सेंटीमीटर प्रति सेकंड का ही होगा। नंबर 3, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बुलेट। अब एक काफी इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब हम पृथ्वी पर गोली चलाते हैं तब उस पर ग्रेविटी और एयर फ्रिक्शन की वजह से गोली पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं, जिनकी वजह से कुछ समय के बाद गोली की स्पीड कम हो जाती है और फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो अपने आप जमीन पर गिर जाती है। पर अगर बात करें हम स्पेस की, तो वहाँ ना तो ग्रेविटी है ना तो एयर जो बुलेट पर किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स लगाए और उसे रोक सके। इसके अलावा यूनिवर्स के एक्सपेंशन या ब्रह्मांड के हो रहे विस्तार के कारण गोली को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कई मिलियन लाइट ईयर्स का भी समय लग जाता है। दोस्तों, इसका सीधा और सिंपल मतलब निकाले तो ये बुलेट इनफाइनाइट टाइम के लिए ट्रैवल करती रहेगी और तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसके रास्ते में कोई एस्टेरॉइड या कोई प्लैनेट नहीं आ जाता। और सबसे लास्ट में नंबर 4, बुलेट टारगेट। दोस्तों, अब एक और मजेदार बात बताता हूँ। किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से वहाँ मौजूद ऑब्जेक्ट उस प्लैनेट के पास एक कांस्टेंट स्पीड से उस ऑर्बिट में ट्रैवल करते हैं अगर वही सभी ऑब्जेक्ट उस प्लैनेट की ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर हो तो। और अगर आप किसी प्लैनेट के ऑर्बिट में मौजूद होकर एक फिक्स्ड पोजीशन से शूट करते हैं तो चांसेस हैं कि वो गोली उस प्लैनेट के ऑर्बिट में ट्रैवल करने लगे और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करके आपके पीछे से आकर आपको घायल कर दे या फिर आपके स्पेस सूट में छेद कर दे। और अगर आपके स्पेस सूट में छेद हो जाता है तो आपके साथ क्या होगा, ये जानने के लिए आप यूं ही देखते रहिए हमारे चैनल को। बताएंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा अपने नए वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग से टॉपिक पर ढेर सारी नॉलेज लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।